बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज स्थित एक मैरिज हॉल में कवि सम्मेलन एवं साहित्यिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोपालगंज के समाज चिंतक लाल बहादुर चौरसिया लाल की काव्य पुस्तक मैं मधुमास ढूंढने आया का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जितेंद्र पांडे साहित्यकार ने साहित्य के बारे में कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य से ही स्वच्छ समाज का निर्माण किया जाता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में लेखक एवं गीतकार बालेदीन बेसहारा और पंडित सुभाष चंद्र तिवारी ने भी अपने विचार रखे। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर श्याम वृक्ष मौर्य ने पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें मैं मधुमास ढूंढने आया हूँ और आंसू से मुस्कान लिखेंगे के लिए कवि लाल बहादुर चौरसिया को सम्मानित किया गया। काव्य पाठ को संबोधित करते हुए मुक्ति भूषण सम्मानित कवि डॉक्टर राजाराम सिंह ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कवि की रचना सजरिन होती है, जो एक उद्गार पैदा करती है। भविष्य को संवारने में कवियों की अहम भूमिका होती है। साहित्यकार विजय प्रताप बुढ़नपुरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कविता आंसू से मुस्कान लिखेंगे और मैं मधुमास ढूंढने आया हूँ, उसी पर आधारित काव्य पुस्तक का आज विमोचन किया गया। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि समाज में सच्ची घटनाओं पर आधारित लेख और कविता लोगों को जगाने का काम करती है। कार्यक्रम के आयोजक कवि लाल बहादुर चौरसिया लाल ने समाज में बढ़ रही कुरीतियों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कवि ही समाज का पथ प्रदर्शक होता है। भविष्य को सजाने में कवियों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। पथ भटके युवक का सहारा है, कविता नाविक की जलधारा है, कविता रुके हुए को चलने का सहारा है, किसी के खोए हुए पंखों को पाना ही कविता है। भोजपुरी लोक गीत गायक भारती ने भी अपने गीत के माध्यम से समा बांधने का काम किया। कविता के इसी क्रम में 1 दर्जन से अधिक साहित्यकार एवं कवियों ने अपने विचार रखे। कवि विजय प्रताप यादव ने हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कविता पाठ किया। कवि भालचंद्र त्रिपाठी द्वारा समाज की राजनीतिक पृष्ठभूमि से लेकर हास्य व्यंग आत्म कविता के माध्यम से लोगों का खूब मनोरंजन किया गया। कुशल संचालक घनश्याम यादव द्वारा आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया। कवि ताज आजमी, सरोज यादव, महेंद्र मृदुल, विजय प्रताप यादव, आदित्य दुबे, M.K. बालेदीन बेसहारा, ईश्वर चंद त्रिपाठी सहित अनेक श्रोतागण मौजूद रहे। भारत न्यूज से अक्षयवर भाई पटेल की रिपोर्ट। मैं विजय प्रताप यादव, प्रदेश मंत्री अटेवा, लेखक एवं कवि। आज मेरे प्रिय मित्र लाल बहादुर चौरसिया लाल की पुस्तक मैं मधुमास ढूंढने आया की पुस्तक का विमोचन हो रहा है। उसी कार्यक्रम में आने का शुभ अवसर मिला है और यह उनकी दूसरी पुस्तक है। क्योंकि कविताएं जब जनमानस को जोड़ती हैं, किसी के भूख और पीड़ा को समझती हैं, तो वो कविता होती है। लाल बहादुर चौरसिया लाल जी ने जनमानस को छुआ है, उनकी रचनाओं ने जनमानस को छूने का कार्य किया है। इसलिए मैं लाल बहादुर लाल चौरसिया जी को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से लिखते रहिए, जनमानस के दर्द को लिखते रहिए, जनमानस के भूख को लिखते रहिए और अगली पुस्तक के लिए शुभकामनाएं मैं देता हूं कि आपकी अगली पुस्तक भी आए और जनमानस के दर्द और पीड़ा को समझते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी कलम की ताकत को इसी तरह। मैं लाल बहादुर चौरसिया लाल और गोपालगंज आजमगढ़ का निवासी हूँ। आज मेरी पुस्तक मैं मधुमास ढूंढने आया का लोकार्पण हुआ है और इसमें तमाम विद्वान लोग आए हैं, तमाम कवि मित्र हमारे आए हैं, तमाम हमारे क्षेत्र के लोग आए हैं और मन बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि जो पुस्तकें होती हैं किसी रचनाकार की संतान के समान। जिस तरह एक माँ को जब संतान कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ कितनी प्रसन्न होती है, उसके लोग जो परिवार के लोग कितने प्रसन्न होते हैं, उसके अगल बगल वाले कितने प्रसन्न होते हैं, उसके जो नात पात है सभी प्रसन्न होता है। उसी प्रकार आज एक किताब रूपी संतान का जन्म हुआ है और यहाँ पर जो लोग
आए हैं हमारे मित्र जो कवि लोग आए हैं, सबको मैं लाल बहादुर चौरसिया लाल बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि इसी तरह जो जलसे लगते हैं पुस्तक के लोकार्पण में, आप लोग आते रहते हैं तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। पुस्तक का नाम है मैं मधुमास ढूंढने आया। यह उस पुस्तक की एक प्रतिनिधि रचना है और उसी के नाम से इस पुस्तक का नामकरण मैंने और कुछ हमारे मित्रों के निर्देशानुसार हमने उस पुस्तक का नाम मैं मधुमास ढूंढने आया। इसमें लगभग 70 कविताएं हैं, इसमें कि लगभग 65 कविताएं इसमें तुकांत हैं। शोर प्रबल है मतभेदों का सप्त सुरों की धड़कन में मैं मधुमास ढूंढने आया। कॉलेज कोलसा आजमगढ़ आज श्री लाल बहादुर चौरसिया लाल की दूसरी पुस्तक मैं मधुमास ढूंढने आया का वैभवशाली दिन है। आज इस शुभ अवसर पर हम सभी उनके सहयोगी और जो संस्था है विश्व हिंदी संवर्धन संस्थान आजमगढ़ के मैं सदस्य के रूप में कोषाध्यक्ष पद पर भी हूँ। मैं बहुत से ढेर सारी शुभकामनाएं हार्दिक बधाई देता हूँ। उनकी पहली पुस्तक आंसू से मुस्कान लिखे गए बहुत ही वो लोकप्रिय लोक चर्चित रही। यह पुस्तक भी बहुत ही लोकप्रिय है और लोक चर्चित रहेगी। जैसा कि पतझड़ के बाद बसंत आता है और बसंत की चाहत रहती है, 4 पंक्तियां निवेदित है उसी संदर्भ में कि हर्षोल्लास की वह घड़ी आ गई, हर्षोल्लास की वह घड़ी आ गई, आंसुओं में खुशी की कड़ी आ गई, कांटों में खिलखिलाए कभी अक्स जब अंजुमन में बहारे बड़ी आ गई, अंजुमन में बहारे बड़ी एक शिक्षक और जो संस्था है विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी, उसका अध्यक्ष जिसके महामंत्री आदरणीय लाल बहादुर चौरसिया लाल जी हैं, आज आपके पुस्तक के लोकार्पण समारोह में उपस्थित होकर के मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने को। और मैं इस मामले में भी सौभाग्यशाली हूँ कि जिस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ, आदरणीय लाल बहादुर चौरसिया लाल जैसे रचनाकार उसके महामंत्री हैं। इनकी रचनाएं सीधे जनमानस से संवाद करती हैं। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।